का पहला दावा सुनते हैं कि उसके नजदीक हिंदुस्तान ही नहीं एशिया में इस वक्त जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं सब मुशरिक हैं। आइए उसका हम दावा सुनेंगे और उसके दावे के बाद फिर हम उसके दावे का जायजा लेंगे। आइए इसकी इस क्लिप को सुनते हैं। दलील क्या? फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। देखिए यहां रोक रहा हूं मैं, अभी इनकी स्पीच बाकी है। जर्जी साहब कंपेयर कर रहे हैं सुन्नी मुसलमानों को हिंदुओं से, और इस कंपैरिजन में वो बता रहे हैं कि फर्क क्या है हिंदुओं में और तुम में, क्या फर्क है, यानी सुन्नी मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या फर्क है। वो खड़ी मूर्ति को पूछते हैं, तुम पड़ी मूर्ति को पूछते हो। अब उसकी मिसाल के लिए उन्होंने अपनी उंगलियों का इशारा किया और बताया कि ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर का मजार है, या निजामुद्दीन का मजार है, या अहमद रजा का मजार है। जर्जिस क्या पागल आदमी है? इस जाहिल को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति है और यह कबर है। कबर को मूर्ति नहीं कहा जाता, यह वली की कबर है। यह क्या है? ये शंकर भगवान की मूर्ति है और यह वली की कबर है। दोनों में फर्क है या नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। जहां ये है वहां लानतें है और जहां ये है वहां रहमतें है। फर्क है। और कितना बड़ा फर्क है? रिवायत में बयान किया जाता है, रिवायतें आई है सूफिया कराम के हमारे यहां के इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत इलाही उतरती है। तो जहां सालिहीन का जिक्र हो वहां रहमत उतरे, जहां खुद सालिहीन मौजूद हो वहां कितनी रहमतें उतरती होंगी। अब कबर वली की है तो वो भी कबर ही है, हम अदबन उसको मजार कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कब्र मुबारक है, मगर कब्र को तशबीह क्या दे रहा है? कहता ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर का मजार है। इनमें और इनमें फर्क क्या है? जहल को कौन बताए कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसका कोई वजूद ही नहीं है, इनका वजूद था। इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी दलील है। अब अगर इसके नजदीक, जर्जी के नजदीक कबर बनाना बुद्ध बनाना है, तो ये अपने मुर्दों को कबर नहीं बनाते, दफन नहीं करते, तो क्या करते हैं? हवा में लटका देते हैं, या पारसियों की तरह घी और मक्खन लगा के चील कौवों को खिलाने दे देते हैं। शायद इनकी लाशें गिद्दी खाती होंगी। कब्र का तो मकाम वो है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन दारिमी की हदीस है, और इस हदीस की तस्सीह पर एक मुस्तकिल किताब लिखी हज़रत इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला ने, जिसका नाम है शिफ़ाउस सिक़ाम फ़ी ज़ियारतिल ख़ैरिल अनाम। उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस है, इसको दारकुतनी ने, तबरानी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में हदीस में नकल किया कि नबी ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो ये वो है कब्र मुबारक कि जहां जाओ तो शफातें वाजिब होती है और यहां पे लानतें होती है। मगर इसके नजदीक इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको याद रखें। अब आगे देखिए, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है, जो काम इस पे हो रहा वही काम। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। कबर मूर्ति है, इसको किसने बेवकूफ ने बताया? ये किस मदरसे में पढ़कर आया कि ये कबर ये मूर्ति है बोलता हो? काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक।
हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाए। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तो अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो तुम। अब ये जर्जी साहब का तफसीरा था, इन्होंने शिर्क की तारीफ नई निकाली जो इससे पहले किसी ने नहीं बयान की थी। कहा कि उनके कामों में और तुम्हारे कामों में मुशाहबत पाई जाती है, मुमासलत पाई जाती है, इक्वलिटी पाई जाती है, इस बिना पर तुम मुशरिक हो। दलील क्या दी? कहा कि वो मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाता है तो वो क्यों काफिर, और तुम कब्र पर चादर चढ़ाए तो तुम कैसे मुसलमान? तो जो काम वो कर रहा है वो काम तुम भी कर रहे हो, इसलिए तुम भी मुशरिक। फिर जर्जी साहब कहते हैं कि वो गंगा जल से ज्यादा पवित्र उस पानी को समझता है जो वो मूर्ति पे डालता है और उसको धोता है, और तुम जमजम से ज्यादा मुकद्दस पानी कब्र के गुस्ल के पानी को समझते हो। का वो चादर चढ़ाते हैं, तुम चादर चढ़ाते, वो चुदरी चढ़ाता है। वो प्रसाद रखता है मूर्ति के सामने, तुम तबर्रुक रखते हो, तबर्रुक कहते हो। यानी काम में मुमासलत एक जैसी शुबहात पाई गई या तशबीहात पाई गई या मिलते जुलते काम दिखे तो इनके नजदीक वो शिरक हो गए। सबसे पहला सवाल जर्जी से यह है कि अगर इसमें जरा सी भी गैरत है तो यह बताए कि शिरक की तारीफ किस किताब में है, किस हदीस की किताब में शिरक की तारीफ बताई कि कोई काम अगर मुशरिक से मिलता जुलता हो जाए तो वो शिरक हो जाता है। और अगर यही शिरक की तारीफ है तो बहुत से काम तो तुम भी करते हो जो गैर मुस्लिम भी करता है। मिसाल के तौर पे तुम रोजा रखते हो, वो उपवास रखता है, तो अब तुम रोजा रखना छोड़ दो। वो गंगा का पानी बड़ा मुकद्दस समझ के पीता है, तुम जमजम मुकद्दस समझ के पीते हो, तो अब जमजम पीना बंद कर दो। वो मूर्ति का तवाफ करता है, तुम काबे के पत्थरों का तवाफ करते हो। काबा भी पत्थर है, वहां खुदा नहीं है, कोई खुदा का तवाफ नहीं हो रहा है पत्थरों का ही। वो मूर्ति के सामने सर झुकाता है, तुम काबे के पत्थरों के सामने सर झुकाते हो। वो तीरथ पे जाता है, तुम हज पे जाते हो। वो कहता है तीरथ करो तो पूरे गुनाह धुल जाते हैं, इंसान पाक हो जाता है, और तुम कहते हज कर लो तो सारे गुनाह धुल जाते हैं, इंसान पाक हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां भी तो मुमासिल